औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से मैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो दवाइयाँ होती हैं उनके बारे में आपको मालूमात फ़राहम करता हूँ। तो आज बात करते हैं जनाब थर्ड जनरेशन ओरल सेफेलोस्पोरिन सेफिक्ज़ाइम के हवाले से। जिस तरह कि आपको पता है कि ये एक एंटीबायोटिक की एक जेनेरिक है, उसकी एक क्लास है जिसमें बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स पाई जाती हैं, यानी जो बैक्टीरिया को किल करती हैं। और ये बैक्टीरिया को कैसे किल करती हैं कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसके अंदर सेल वॉल को डैमेज करती हैं। जब बैक्टीरिया का सेल वॉल डैमेज हो जाता है फिर अंदर जाके जो बैक्टीरिया में डीएनए या आरएनए बन रहा होता है उसको जाके एक्ट करती हैं और उसको खत्म करती हैं। जो बैक्टीरिया की प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है। तो एक तो बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, मर जाता है, दूसरी बात ये होती है कि उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो आपका इन्फेक्शन जो है वो क्योर हो जाता है। सेफेलोस्पोरिन्स के हवाले से उसकी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, जो थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन है ज़्यादातर इसमें इंजेक्टेबल्स पाई जाती हैं, लेकिन थर्ड जनरेशन में ओरल सेफिक्ज़ाइम जो है वो पाया जाता है, जो कि सस्पेंशन फॉर्म और कैप्सूल फॉर्म और लो डोज टैबलेट फॉर्म में भी मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से लॉन्च किया गया है, जो कि अवेलेबल है। इसकी डोजेज जो है वो सस्पेंशन में 100 मिलीग्राम, इसके साथ सस्पेंशन में जो DS फॉर्म आती है उसमें अप टू 200 मिलीग्राम, टैबलेट की फॉर्म में 200 मिलीग्राम और कैप्सूल फॉर्म में ये 400 मिलीग्राम में पाया जाता है, जिसकी डोजेज बड़ी कन्वीनियंट डोजेज है, यानी दिन में एक दफा आपको इसकी डोज लेनी पड़ती है। बात करते हैं इसके स्पेक्ट्रम के हवाले से। जो इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है वो बहुत ब्रॉड है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और इस तरह के मुख्तलिफ बैक्टीरिया को कवर करता है। इन्फेक्शंस होती है, मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शंस, जिस तरह के स्किन इन्फेक्शंस, उसमें काम करता है। खुसूसन आपके जो अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जिस तरह के साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया यानी कानों का इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस, उसमें काम करता है। फिर जनाब जब आप लोअर रिस्पिरेटरी पे जाते हैं तो ये ब्रोंकाइटिस में काम करता है, ये निमोनिया में काम करता है, लोअर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होती हैं उसमें काम करता है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये GI बैक्टीरिया जो होते हैं, यानी आपके गट के बैक्टीरिया, यानी इंटेरिक फीवर, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी या गट के और जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट ये बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है। जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट है, यानी फीमेल्स में जो जेनिटल ट्रैक्ट के हवाले से इन्फेक्शंस होती हैं, UTI, सिस्टाइटिस या इसी तरह उनको जो वेजिनाइटिस या जो और एंडोमेट्राइटिस वगैरह या साल्पेंजाइटिस, जो उनको गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शंस होती हैं उनमें भी बेहतरीन तरीके से काम करती हैं। जिस तरह के मैंने ओरल कैविटी का जिक्र किया, डेंटिस्ट्री के हवाले से अगर बात की जाए तो जेंजिवाइटिस या एक्सट्रैक्शन के बाद टूथ इन्फेक्शन या गम्स का इन्फेक्शन हो जाना, उसमें जो है तो सेफिक्ज़ाइम या थर्ड जनरेशन ओरल सेफेलोस्पोरिन जो है बेहतरीन तरीके से काम करती है। सो ये इसके अलावा इसकी जो पेनिट्रेशन है टिश्यू में, सॉफ्ट टिश्यू में भी बहुत अच्छी है, बोन्स तक इसकी रसाई बहुत अच्छी है। तो जो ऑस्टियोमाइलाइटिस या बोन्स का जो इन्फेक्शन होता है उसमें भी ये बहुत ही कारामद ड्रग है। सेफेलोस्पोरिन का इस्तेमाल इन्फेक्शन में अलोन या फिर इसके साथ कम्बिनेशन में मुख्तलिफ किस्म के क्विनोलोन्स या जो मैक्रोलाइड्स होती हैं उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यानी अक्सर औकात जो कम्युनिटी एक्वायर्ड या हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया होते हैं उसमें थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के साथ क्विनोलोन्स या इसी तरह जो मैक्रोलाइड्स हैं उनका इस्तेमाल भी अक्सर कराया जा सकता है। सो ये कम्बिनेशन में भी इस्तेमाल हो सकती है। बच्चों के लिए, हर उम्र के अफराद के लिए इंतहाई सेफ है। इसकी जो बेहतरीन क्वालिटी है थर्ड जनरेशन की वो ये है कि ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी सेफ है। तो अगर कोई प्रेग्नेंट खातून है, उसको कोई इन्फेक्शन है, तो उसके लिए भी आप थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन ओरल सेफिक्ज़ाइम जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक लिवर डिजीज, इन सब में भी सेफ है। तो इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट्स ऐसे नहीं है कि आपको इसकी डोज कम करनी पड़े या ये जो है तो कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसको बीमारी के हवाले से हो। वो लोग जो सेफेलोस्पोरिन को सेंसिटिव हैं, जिनको सेंसिटिविटी है, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों को एंटीबायोटिक्स से या इस तरह की और जो मेडिसिन होती हैं उससे एलर्जी हो सकती है, तो जो सेफेलोस्पोरिन को अगर वो हाइपर सेंसिटिव है तो वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि उसको इसके साथ उनको रिएक्शन भी हो सकता है। साइड इफेक्ट प्रोफाइल के हवाले से अगर बात की जाए, माइनर से साइड इफेक्ट्स जिनमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। कुछ लोगों को इसके साथ डायरिया हो सकता है, चूँकि ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स के साथ चूँकि वो नॉर्मल बैक्टीरिया जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं गट के उनको भी ख़त्म करता है, तो इसके साथ जो है तो डायरिया हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए।